आइए दोस्तों, आज हम 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के नोट्स के बारे में चर्चा करते हैं, जो काफी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, पहला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। अथवा दूसरी टाइप से भी आ सकता है ये, इटली के एकीकरण में मेदिनी, काबूल और गैरीबोल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, सबसे पहले हेडिंग डालनी है हमें इटली का एकीकरण। इसके बारे में पढ़ना, इटली का राष्ट्रीय एकीकरण आधुनिक यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा था, जिसमें से केवल एक इटालवी राजघरानों के अधीन था। इटली के एकीकरण में देशभक्तों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन देशभक्तों में गैरीबोल्डी, मेदिनी, काबूल का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए अब मेदिनी का योगदान देखते हैं। हेडिंग बनाइए मेदिनी का योगदान। इसे दोस्तों हाथों हाथ नोट करते रहिए, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के। चलो आप देखते हैं मेदिनी का योगदान। मेदिनी ने इटली को एकीकृत कर गणराज्य बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उसने 1860 के दशक में इटली के एकीकरण हेतु एक सुविचार कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए उसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। देखिए दोस्तों, आपसे अति लघु प्रश्न भी पूछ सकता है, यंग इटली किसकी पुस्तक है, तो आप बता सकते हो मेदिनी की। चलो आगे देखिए, 1841 से 1848 ईस्वी में इस संगठन की सहायता से मेदिनी ने मिस्ली तथा नेपल्स के विद्रोह को सफल बनाने का प्रयास किया, किंतु पूर्ण सफलता नहीं मिली। अब आगे देखिए, काबूल का योगदान। इसको पढ़ लेना, हमारे पास इसलिए टाइम बहुत कम है। अब इसको पढ़ने के बाद आगे है गैरीबोल्डी का योगदान। इसको भी आप पढ़ लेना, मगर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों वीडियो लंबी होने की वजह से मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तुम जो है आप ऐसा करना, इसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से स्क्रीनशॉट खींच सकते हो आप और पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। देखिए गैरीबोल्डी का योगदान यहां तक है, फिर अगले पेज पर इससे आगे का दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, आक्रमण करने का योजना तैयार की। इसी समय काबूल ने गैरीबोल्डी पर संदेश करके पोप के राज्य अवरिया तथा मोर्चेज पर अधिकार कर लिया और नेपोलियन को अपने साथ मिला लिया। गैरीबोल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए नेपल्स, मिस्ली, सार्डिनिया के राजा को दे दिए। अब तुम इससे आगे पढ़ लेना दोस्तों। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी के साथ साथ दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। और जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, सब बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर कोई सा परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई सा पूछा गया है दोस्तों। चलो देखिए दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन का वर्णन कीजिए। यहाँ पर पूछा है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। चलो तो देखो, आपको हेडिंग डालनी है पहले असहयोग आंदोलन, इसके बारे में करना है। सविनय अभिज्ञा आंदोलन, इसके बारे में लिखना है आपको। यहाँ तक लिखने के बाद अगले पेज पर दे रखा है, इससे आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कब हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इसके बारे में पढ़ लेना है आपको। अगर यह आप कर लेते हो तो आपके 70 में से 50 नंबर कोई नहीं काट पाएगा इस नोट्स के बारे में। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं इसी के साथ। और हाँ दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठना, क्योंकि उतारना जरूरी है इसको। अगर नहीं उतारो तो स्क्रीनशॉट खींच कर उतार सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा कार्यक्रम बताइए। यह आपको दे रखा है, यहाँ तक आपको हेडिंग मिल जाएगी। भारत में भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसके बारे में पढ़ोगे दोस्तों आप। यहाँ पर हेडिंग आ गई दूसरी। इसे पढ़ने के बाद अगले पेज पर दे रखा है और आगे इसके भूमि सुधार वाले क्वेश्चन में एक हेडिंग ये भी दोस्तों, वृक्षारोपण कार्यक्रम। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको बना लेना कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, इसको पढ़ लेना। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, भूक्षरण, यानी भू बोलते हैं मृदा को, और क्षरण अपर्दन। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण को रोकने के 4 उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर देखो, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। सामुदायिक भागीदारी द्वारा बृहद पैमाने पर वृक्षों रोपण करके मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। पहला उपाय ये है। दूसरा यह है, आप पढ़ लें इसको, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन गाइस, वनों के महत्व पर प्रकाश डालिए तथा
वन विनाश रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। इसने 4 पूछा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है वनों का विस्तार पहला उपाय, दूसरा वृक्षारोपण, आप तीसरा उपाय दोस्तों वनों का पर्यटक स्थलों के रूप में विकास, इसके बारे में पढ़ लेना आप। चौथा है कृषि तथा आवास हेतु वनों के विनाश पर रोक, यह भी आप पढ़ लेना। चलो इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 क्या कहता है हमसे देखना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के कोई 4 लाभ लिखिए। कोई 4 लाभ लिखिए, यहाँ पर 4 लिखे हैं और हमने लिख दिया यहाँ पर 5, आप याद कर लेना, आपके लिए बहुत सहायता करेंगे। देखो पहला मृदा संरक्षण, दूसरा बाढ़ नियंत्रण, तीसरा सिंचाई, चौथा जल परिवहन और पांचवा पर्यटन। सबके बारे में पढ़ लेना, अति मोस्ट लाइन है ये। इसी के साथ दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थिति एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लेना। चलो इसके बारे में दे रखा है, दामोदर नदी घाटी परियोजना हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी पर निर्मित की गई है। इसको पढ़ लेना, पहला दूसरा तीसरा, ये सब बहुत मोस्ट है इसके लिए। इसी के साथ क्वेश्चन 8 चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या क्वेश्चन 8, भारत में हरित क्रांति की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखो दोस्तों 3 पूछा है मगर हमने 4 लिख दी, आप याद कर लेना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलो इसी के लिए अब आगे चलते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर दे रखा है दोस्तों, इसे आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है 10वां, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में दे रखा है दोस्तों, यहाँ तक तुम पढ़ सकते हो। इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, खनिज जैसे जीवाश्म। चलो इसके आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। चलो इसका आंसर देखते हैं आगे। देखना पहली हेडिंग डालिए कोयला। कोयला का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वाष्प इंजन जिसमें कोयले का प्रयोग होता है, आपको पता है इंजन में जो किसका प्रयोग होता है, कोयले का। दूसरा हेडिंग खनिज तेल। खनिज तेल का उपयोग सड़क परिवहन, जहाजों, वायुयानों आदि में किया जाता है। तेल को परिष्कृत करके डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा यह प्राकृतिक गैस। चौथा जल विद्युत, आप पढ़ सकते हो, जल विद्युत से लाइट बनाई जाती है। ठीक, तो आशा करता हूं साथियों कि आपको सब ही ठीक समझ में आया होगा। और साथियों मैं गलत नहीं कह रहा, इसमें से 70 में से 50 नंबर का जो है पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा। अब इसी के साथ हम जो थोड़ा अति लघु प्रश्न होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों अब अति लघु प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो 20 नंबर का आपसे पूछे जाते हैं। और आशा करता हूं कि 20 में से 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 101% इसी के अंदर से आएंगे, जो आपको 17-18 क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। चलो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीयवाद का क्या अर्थ है, या हो सकता है राष्ट्रीयवाद का क्या तात्पर्य है। तो आपको दे रखा है ये, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना ही राष्ट्रीयवाद कहलाता है। बहुत आसान। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, असहयोग आंदोलन का वोट क्यों वापस लिया गया। तो इसका उत्तर है दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। तीसरा क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया। दोस्तों इसमें थोड़ी गलती है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई, कब की गई। उत्तर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में की गई। अगला क्वेश्चन है, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर यह है, पढ़ लेना दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, वन मृदा। मृदा मतलब मिट्टी की 2 विशेषताएं बताइए। ये दे रखी है पहली दूसरी। प्रश्न संख्या 6, भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई। तो ये की गई थी 1952 में। भैरवदेव डाक व सैकचूड़ी कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। चलो आगे चलते हैं। गहन कृषि की 2 विशेषताएं बताएं। तो ये दे रखी हैं, पहली है दूसरी है। प्रश्न संख्या 9, कोडरमा किस राज्य में स्थित है, यह किस खनिज से संबंधित है। तो कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है, यह अभ्रक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10, वेद सरकार से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर दे रखा है। अगला, गठबंधन सरकार क्या होती है। यह दे रखा है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो इसका आंसर यह है, वर्ष 1972 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की 4 रबी की फसलें के नाम बताओ। तो भारत की 4 ये दे रखी हैं। प्रश्न संख्या 14, खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है और यह कहाँ स्थित है।
खेदड़ी खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यह राजस्थान में स्थित है। मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई? तो मार्टिन लूथर की हत्या 4 अप्रैल 1468 को की गई। पारिवारिक कानून से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर दे रखा है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसको मजाक में मत लेना, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 20 में से 15 नंबर जरूर दिलाएगा ये गाइस। भाइयों। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो भाइयों हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। दोस्तों ये हमारा चैनल अभी नया नया खुला है, इसलिए आपको उठाना है ये चैनल।